हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ 13 गुरु की सेवा। अभी तक हम पार्ट 1 पढ़ चुके थे, अभी पार्ट 2 पढ़ेंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिखाया गया है, कर्ण कई वर्षों तक परशुराम के आश्रम में रहकर उनसे बाण विद्या सीखता रहा। उन्होंने उनकी सेवाओं से मुग्ध होकर कर्ण की सेवा से खुश होकर उसे संपूर्ण बाण विद्या सिखा दी। संपूर्ण मीन्स सभी बाण विद्या सिखा दी। वह बाण विद्या का महान पंडित बन गया। कौन? कर्ण। कर्ण बाण विद्या का महान पंडित, बहुत बड़ा बाण विद्यावान हो गया। संयोग की बात है, एक दिन जब परशुराम कर्ण को शिक्षा दे रहे थे तो उनकी आंखों में तंद्रा बरस पड़ी। तंद्रा मीन्स सुस्ती, नींद आ गई। उन्होंने कर्ण की ओर देखते हुए कहा, बेटा कर्ण, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। कर्ण ने शीघ्र ही अपना दाहिना पैर फैला दिया। उनसे दाहिना पैर फैलाकर परशुराम ने कहा, गुरुदेव, आप मेरी जांघ पर सिर रखकर सो जाइए। परशुराम कर्ण की दाहिने पैर पर सिर रखकर सो गए। उनकी आंखों में नींद बरस पड़ी। उनको नींद आ गई। वो गहरी नींद में सोने लगे। सहसा एक विषैला कीड़ा रेंगता हुआ कर्ण की जांघ में जा पहुंचा। वह रह रहकर कर्ण की जांघ में डंक चुभोने लगा। कर्ण की जांघ में प्राणलेवा पीड़ा पैदा होने लगी। फिर वह कर्ण यह सोचकर अविचल भाव से बैठा रहा कि यदि वह हिलता डुलता है तो उसके गुरु की नींद टूट जाएगी, उसके आराम में विघ्न पैदा होगा। यानी कि कर्ण क्या सोचकर बैठे रहे, वो हिले डुले नहीं। अगर मैं हिलूंगा और डुलूंगा, इधर उधर करूंगा तो मेरे गुरु की नींद टूट जाएगी और उनके नींद में विघ्न पैदा हो जाएगी। विघ्न मीन्स मतलब उनकी नींद खुल जाएगी और वो सो नहीं पाएंगे। विषैले कीड़े ने डंक मारने से कर्ण की जांघ में बहुत बड़ा घाव हो गया। घाव से रक्त भी बहने लगा। रक्त मीन्स खून बहने लगा। जब गरम गरम रक्त का संस्पर्श परशुराम के शरीर से हुआ तो उनकी नींद खुल गई। यानी कि उस गरम गरम खून का जब परशुराम के शरीर से छुआ तो परशुराम की नींद खुल गई। वे उठकर बैठ गए। कर्ण की जांघ से बहते हुए खून को देखकर वे आश्चर्य की लहरों में डूब गए। किस आश्चर्य में कि भाई अभी कर्ण की जांघ से खून निकल रहा है और वो अविचल भाव से बैठा हुआ, यानी बिना हिले डुले कैसे बैठा। इसकी लहरों में आश्चर्य से डूब गए। वे कुछ क्षणों तक मन ही मन सोचते रहे कि फिर बोले, तुम्हारी जांघ में तो बहुत बड़ा घाव हो गया है, घाव से रक्त की धारा निकल रही है। आश्चर्य है कि फिर भी तुम अविचलित बैठे हुए हो। परशुराम के मन में एक अद्भुत भाव जाग उठा। किसी ब्राह्मण में तो पीड़ा की सहन करने की ऐसी दृढ़ शक्ति होती नहीं, फिर यह युवक कौन है, कहीं छत्री तो नहीं। परशुराम ने कर्ण की ओर देखते हुए कहा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्या तुम छत्री हो? तुम ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण की पीड़ा को सहन करने की ऐसी शक्ति नहीं होती है। देखो, यदि मुझसे कुछ छिपाओगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, यानी कर्ण को श्राप दे दूंगा। तुमने मुझसे जो कुछ सीखा है वह सब भूल जाओगे। कौन कहा? परशुराम ने कहा, यदि तुम मुझसे कुछ छिपाओगे तो मैं तुम्हें ऐसे श्राप दूंगा कि जो भी बाण विद्या तुम मुझसे सीखे हो सब भूल जाओगे। कर्ण डर गया। उसने अपनी पूरी कहानी परशुराम जी पर प्रकट कर दी। वे उस पर क्रूर तो हुए, किंतु
उनके विद्या प्रेम को देखकर उनके मन में दया भी पैदा हो उठी। कहने लगे, तुमने मुझे धोखे में डालकर बाण विद्या सीखी है, अब तुम अद्वितीय धनुर्धर तो नहीं बनोगे, किंतु महान अवश्य बनोगे। तो विद्यार्थियों, आपको इससे क्या सीख मिली, आप जरूर लिखना, और इसी में से सारे प्रश्न हम करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।